अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जी फ्रेंड्स, तिलस्मात चैनल की जानिब से आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और एक बंगाल का काले जादू का ख़ास एक नक्श लेकर आया हूँ जो कि सिफरी नक्श है। आप इस नक्श को देखें और अगर बना सकते हैं आप अपने हाथ से तो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है। इसकी खुसूसियत मैं आपको ये बता दूँ कि आपका महबूब दुनिया में जहाँ कहीं भी होगा 24 घंटे में हाज़िर होगा। ये नक्श कई बार का आजमूदा है, बहुत लोगों ने इसको आजमाया है। आप भी एक बार बना के देखें, एक बार आजमा के देखें, आप ख़ुद हैरान रह जाओगे इस नक्श का कमाल देखकर। और आपको चलते चलते ये भी बता दूं साथ में कि ये नक्श किताबी अमल नहीं है, ये सीना ब सीना चलने वाले नक्शों में से अमलों में से एक अमल है जो आपको हम बता रहे हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ये चैनल आप ही के तावन से चल रहा है और अगर आपका तावन जारी रहेगा तो ये चैनल भी चलता रहेगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो उनको लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलते हैं अपने आज के नक्श की जानिब। दोस्तों, इस नक्श को आपने काली स्याही से बनाना है। ये नक्श आपके सामने मौजूद है। इसको काली स्याही से बनाना है और जब बना चुके हैं आप, इसके नीचे जो जगह दी गई है नाम लिखने के लिए, वो आप देख रहे हैं कि फ़लाँ बिन या बिन्त फ़लाँ ये बताया गया है। इसमें आपने करना ये है कि अगर आप मर्द हैं तो आप अपने महबूब का नाम लिखेंगे। फिर अगर वो औरत है, ज़ाहिर वो औरत ही होगी, तो उसका बिन की बजाय बिन्त लिखने के बाद उसकी वालदा का नाम लिखें। और अगर आप ख़ातून हैं तो फिर आप बिन्त नहीं लिखेंगी, बिन लिखेंगी। अपने महबूब का मतलूब का नाम लिखने के बाद बिन लिखेंगे और उसके बाद उसकी वालदा का नाम लिखा जाएगा। ये है वो तरीका इस अमल को करने का जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये अमल जब आप ये नक्श बना लें, आपने ये 2 नक्श बनाने हैं, बिल्कुल एक ही तरह के 2 नक्श आपने बना लेने हैं। एक नक्श को आपने नाम लिखने के बाद केले का दरख्त देखना है। कहीं केले का दरख्त जहाँ उगा हुआ उसकी जड़ में छोटा सा गड्ढा खोद कर वहाँ आपने उसको दफना देना है, गाड़ देना है। और जो दूसरा नक्श आपके पास होगा वो आपने रास्ते में दफनाना है, जहाँ आपके महबूब की गुज़रगाह है, जहाँ से वो आता जाता है, वहाँ आपने उस रास्ते में उसको दफना देना है। और फिर देखना है आपने कि ये नक्श कितनी तेज़ी से काम करता है। ये खालिस बंगाली जादू है। बंगाल का जादू आपको पता है पूरी दुनिया में मशहूर है। और ये नक्श आपने बनाना है और इसको 2 नक्श बना के दफन करने हैं। और आपको मैं यहाँ एक और बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपको ये लगता है कि ये नक्श आप नहीं बना सकते, आपको बनाना मुश्किल है, तो फिर आप इसका प्रिंट आउट ले लें। लेकिन फिर मैं आपसे ये वादा नहीं करता कि ये 24 घंटे में काम करेगा। हाँ, अगर ये आप अपने हाथ से खुद बनाते हो तो फिर ये नक्श 24 घंटे में ही काम करेगा। अगर आप ये नक्श इसका प्रिंट आउट लेते हो तो फिर ये 24 घंटे में काम नहीं करेगा। हो सकता है 24 घंटे से भी पहले कर दे, लेकिन फिर मुमकिन है कुछ वक्त ज़्यादा आपका इसके ऊपर लगेगा। इसीलिए मैंने ये नक्श ये जो बनाया है, जो आपके सामने मौजूद है, इसके नीचे फ़लाँ बिन या बिन्त फ़लाँ के ऊपर जो जगह मैंने छोड़ी है खाली, ये इसीलिए छोड़ी है कि ये नीचे वाला जो लिखा हुआ जो हिस्सा है इसका, जहाँ फ़लाँ बिन या बिन्त फ़लाँ लिखा हुआ, इसको आप काट देंगे। ऊपर जो जगह बचेगी वहाँ आपने नाम लिखना है। तो अगर आप इसको प्रिंट आउट लेते हैं तो ऐसे ही प्रिंट आउट लेंगे जैसे ये आपके सामने मौजूद है। उसके बाद ये नीचे जहाँ नाम लिखने की जगह बताई गई है, इसको आप काट देंगे। नक्श बना हुआ है, इसके नीचे, इसके पैरों के नीचे जो जगह खाली आपके पास स्पेस बचेगी, यहाँ आपने अपने मतलूब का नाम लिखना है। बस आपका नक्श तैयार हो जाता है। और दोनों नक्श आपने ऐसे ही बना लेने हैं। और उसके बाद जैसे बताया है आपने इनको दफन करना है। एक को केले की जड़ में दफन करना है और एक को उस रास्ते पे दफन करना है जहाँ से आपका महबूब गुज़र कर आता जाता है। तो वहाँ आप इसको दफन कर दें। फिर आप इस नक्श का कमाल देखें कि ये नक्श क्या करता है। तमाशा आपके सामने होगा, आप देखेंगे इंशाल्लाह 24 घंटे में आपका महबूब हाज़िर होगा। सिर्फ 2 नक्श आपने बनाने हैं। फिर आप तमाशा देखें। सिफली बंगाली पावरफुल नक्श है, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इसकी मैं जितनी भी तारीफ़ करूं उतनी कम है, क्योंकि इसको मैं ख़ुद आजमा चुका हूं कई जगहों पे। बहरहाल ये ऐसा होता है कि जो भी काम ये होते हैं ये अल्लाह ताला की तरफ से ही होते हैं। इंसान का
بس کا کام یہی ہوتا ہے کہ انسان اپنی کوشش کرے، اپنی محنت کرے۔ اگر آپ محنت کرتے ہیں تو محنت کا صلہ آپ کو ملتا ہے، اور یہ آپ کو بھی ملے گا انشاءاللہ۔ باقی سب لوگوں کو جن لوگوں نے اس عمل کو کیا ہے ان کو ملا ہے، آپ کو بھی ملے گا انشاءاللہ۔ باقی میں آخری میری جو گزارش ہوتی ہے وہ وہی ہوتی ہے کہ اس کو جائز کام کے لیے ہی کریں، اس محبوب کے لیے، اس مطلوب کے لیے کریں جس کو آپ اپنا شریک سفر بنانا چاہتے ہیں، جس کو آپ اپنی زندگی کا ساتھی بنانا چاہتے ہیں، اس کے لیے یہ کریں۔ ہر کسی کے لیے نہ کریں، کیونکہ اس طرح پھر یہ کام سارے کا سارا ناجائز ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو نقش میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ویسے ہی ناجائز ہے، کیونکہ یہ سفلی ہے تو مسلمان کے لیے ناجائز ہے، لیکن اگر اس کو کسی اچھے کام کے لیے کیا جائے گا تو پھر اس کی ناجائزی میں تھوڑی سی کمی آ جائے گی۔ لیکن اگر سفلی نقش کو برے کام کے لیے ہی کیا جائے گا تو پھر بہت بڑا گناہ ہو جائے گا۔ اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس کو جائز کام کے لیے ہی بنائیں۔ دوستو آج کی ویڈیو ہماری یہاں تمام ہوتی ہے، اجازت چاہتا ہوں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔